Harsh Malhotra, who is Director of GHK Aeroserve Limited on our campus. गर्व से कह सकते हैं हम भी चांद पर होकर आए हैं. This annual day is celebrating the success of our nation in form of Chandrayaan, a journey to moon. It proves the proverb, where is will, there is a way. That we kept this annual function theme as Chandrayaan. हमें भी नहीं होगा कि कोई इस स्तर का सपना सोच सकता है और उसे हासिल करने की ताकत रखता है. प्रिय अभिभावक, आज मैं आप सब से यह अनुरोध करती हूँ कि आप अपने बच्चों के सपनों को उड़ान दें, उन्हें उड़ने दें, उन्हें रोके ना. उनके साथ क्या हो रहा है दिन रात, उसे जानने की जिज्ञासा को हमेशा बढ़ाए रखें. अब एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एक बिल्कुल नया रूप ले लिया है और उसी रूप को समझते हुए सनबीम ने भी बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर फोकस करने का निश्चय किया है. जनपद मिर्जापुर का अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं. सीए आहूजा साहब हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे सीधे जाने का प्रयास करेंगे कि आज विद्यालय का एनुअल फंक्शन डे चल रहा है और किसी भी विद्यालय का वार्षिक उत्सव समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. विगत वर्ष से बेहतर रिपोर्ट कार्ड आज विद्यालय का प्रस्तुत हो रहा है. सर, बहुत स्वागत है आपका टीवी. थैंक यू गुप्ता साहब. मैं सीए सुरेश आहूजा. देखिए, मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूँ, एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ और बिजनेस कोच हूँ. इसीलिए मैंने ये स्कूल शुरू किया था. सनबीम मिर्ज़ापुर 2015 में शुरू हुआ था. 8 साल हो गए. हम लोग अब 10+2 हैं. 2 सालों से हमारा 12th का भी बैच निकल रहा है. सीबीएसई एफिलिएटेड है. हमारा ये मानना है कि जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्लासरूम सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है भी होती है. और ये पढ़ाई सिर्फ एक ग्रेजुएशन या उसके बाद प्रोफेशनल पढ़ाई नहीं. आप जैसे देखते होंगे डॉक्टर की पढ़ाई है तो डॉक्टर की पढ़ाई क्लासरूम में 15 पैसे होती है, 85 पैसे अस्पताल में होती है. चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई जो है वो 1 घंटा रोज़ाना घर पे होती है कंप्यूटर के सामने, 8 घंटे होती है ऑफिस में. ठीक है, तो ये चीज़ बच्चों के लिए भी लागू होती है. तो हम लोगों का सनबीम ग्रुप के अंदर जो सबसे बड़ा मकसद होता है वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करके हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उनकी समझ बढ़ाते हैं.
तो आज हमारा जो ये एनुअल पेरेंट्स डे है, हम लोग इसमें बच्चों को स्टेज के ऊपर ये सिर्फ़ एक नाच-गाने का प्रोग्राम, डांस और इट इज़ नॉट ओनली एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। हम लोगों का जो है ये एक ऐसी शिक्षाप्रद जो है मुद्दा रहा करता है हमेशा कि जो चीज़ हम क्लासरूम में नहीं सिखा सकते, वो हम लोग स्टेज के लिए ईयरमार्क करके रखते हैं। as we are celebrating the success of our everyone present। ना तो हमने और ना तो हमारे वैज्ञानिकों ने जीत की उम्मीद छोड़ी थी। हमें यकीन था हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। Really, we had a hope to achieve our goal। 2019 को चांद पर लैंड होने में सिर्फ 2.1 किलोमीटर पहले कंफर्म लेटर दैट द स्पेसक्राफ्ट वाज क्रैश लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। Whatever you pursue, whatever you choose in life, you have to be really very dedicated to achieve it. Through this true event of landing on moon, this is a correct example that where there is a way, there is a will, there is a way. Rightly said by our former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam sir, that excellence is a continuous process and not an accident. So there is no shortcut way to success. To succeed, you need to give time, your efforts, and not just your hard work, but it should be a smart work. Time is what you can use for your advantage. You have got everything, wonderful set of parents, wonderful education, you are healthy, you are having a healthy environment to live in. So respect everything, practice gratitude each morning. Be grateful for whatever you have. Set your goals high and then fly higher and higher, because now sky is also not a limit for you. You are just limited. Come upon the stage to present school annual report। So please, full of devotion and commitment, ये रूहानी नूर ना बढ़ाते रहे, इन कलाकारों का हौसला बढ़ाते रहे, बजाते रहे तालियां तो महफिल में सुरूर आ जाता है। Roll number 2, roll number 3, roll number 4, take out your geography। जगमगाएंगे आएंगे जग में। जल्दी उठा दिया और चलो जल्दी जाकर नहा लो और नाश्ता करो। हाँ, नहाने के बाद पानी मत। At the onset, I once again welcome the Honorable Chief Guest, directors, parents, teachers, students, wishers. I take great pleasure in welcoming all of you on this special occasion of our school annual day celebration. उड़ान भरेंगे
अपने देश के लिए। और हाँ, ऐसा ही हुआ, हमारे वैज्ञानिक फिर से प्रयास में जुट गए। भारत की तरक्की में है इसरो का बड़ा योगदान, जो किसी ने नहीं किया वह करके दिखाएगा चंद्रयान। So, our next performance, Asman Di Pari, which marks that our ISRO scientists have now. हमारे पिछले भी जितने एनुअल फंक्शंस हैं, कभी मातृत्व एक मनोभाव या हमने कभी एलुमनाई मीट 2050, इसी प्रकार इस वर्ष जो सबसे रेलेवेंट टॉपिक है वो है चंद्रयान। बिकॉज आप हमारा स्पेस प्रोग्राम कंट्री का कितना सक्सेसफुली चल रहा है, चाहे वो सोलर हो चाहे वो ल्यूनर हो। तो हमारा चंद्रयान जो अभी लैंड किया है, तो उससे रिलेटेड बच्चों को तमाम जानकारी हम लोग जो क्लासरूम में दे सकते हैं वो तो हम लोग बखूबी दे रहे हैं, चाहे वो मॉडल के माध्यम से हो, वीडियोस के माध्यम से हो, एक्सप्लेनेशंस और क्वेरीज के माध्यम से। लेकिन अब उसी चीज़ को सेलिब्रेशन के माध्यम से हम देना चाहते हैं, और इसलिए हमारे इस बार के एनुअल डे का जो हमने नाम रखा है वो चंद्रयान है। इसमें आप देखेंगे कि हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं वो सारे चंद्रयान से रिलेटेड, चाहे वो गाने हो, परफॉर्मेंस हो, वो जितने भी प्रोग्राम चाहे हो रहे हैं बच्चों के एलकेजी से लेकर के क्लास 9th या ऊपर की क्लासेस में, वो सारे के सारे प्रोग्राम्स चंद्रयान और स्पेसक्राफ्ट से रिलेटेड है, ताकि बच्चों में और ज़्यादा उत्साह उस के प्रति हो, ताकि वो भी उस ओर अग्रसर होने के लिए प्रयास करें, चाहे वो साइंटिस्ट बनना चाहें या और कोई एरोस्पेस इंजीनियर्स वगैरह वगैरह। सो दिस इज़ द टोटल थीम ऑफ द प्रोग्राम, और ये हमारे प्रोग्राम का पर्पस है। है और आज मौका है एक साथ बैठ के बच्चों के द्वारा ये परफॉर्म, एंड आई होप दिस इज आवर प्रिविलेज टू हैव यू हियर एंड मेक आवर गेस्ट। सनबीम संस्थान के डायरेक्टर हर्ष मधोक जी हमारे साथ हैं और इस वार्षिकोत्सव समारोह में मौजूद भी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। आज का कार्यक्रम कितना उत्साहवर्धक है बच्चों के लिए, आपको क्या लगता है? जैसे कि मुझे अमन जी ने बताया, आज की जो थीम है चंद्रयान, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इंडियन साइंटिस्ट को जो एंथुजियास्ट को बढ़ावा देने का ये जो कार्यक्रम है, जिनके लिए ये प्रोग्राम हो रहा है इंडियन साइंटिस्ट को लेकर और इंडिया की प्रोग्रेस और प्रगति को लेकर, यही इसी के लिए हमने सनबीम मिर्ज़ापुर में ये प्रोग्राम किया और इनको बहुत बधाई इस प्रोग्राम के लिए। क्योंकि समूचे विश्व में चंद्रयान की सफलता को लेकर भारतवर्ष की भी काफ़ी चर्चा हो रही है, लगता है कि ये एक प्रेरणादायक जो है टाइटल है, बच्चों के लिए भी काफ़ी प्रेरणादायक। बिल्कुल, हमारा यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम के थ्रू कि बच्चे साइंस और इंजीनियरिंग स्ट्रीम लें और वैज्ञानिक बने, और इससे क्या होगा कि आगे चलकर सनबीम मिर्ज़ापुर के बच्चे वो भी मदद करेंगे इंडिया के अगले मिशंस के लिए, मार्स का हो या मून का हो। तो यही हमारा उद्देश्य है। जब से
जब भी कुछ अच्छा काम करें उनके लिए ताली ज़रूर बचे। यही मेरा उद्देश्य है सबके लिए और सारे पेरेंट्स के लिए, सारे अभिभावकों के लिए, सारे प्रेस वालों के लिए यही मेरा उद्देश्य है कि बच्चे जब भी कुछ अच्छा प्रोग्राम कार्य करें, कोई अच्छा मार्क्स अच्छे लाएँ तो उनकी बहुत तारीफ हो। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बात किया, बहुत धन्यवाद। तो चूँकि समूचे विश्व में भारत की भी इस बात की चर्चा हो रही है कि चंद्रयान की सफलता के बाद तमाम शिक्षण संस्थान ने भी अपने बच्चों को उसी तरीके से सफल होने का एक मार्गदर्शन निर्धारित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिर्जापुर जनपद मिर्जापुर का अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सनबीम स्कूल प्रांगण में हम मौजूद हैं और आज यहाँ जनपद के प्रतिष्ठित अति प्रतिष्ठित सम्भ्रांत परिवार के लोग भी मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ जितने छात्र हैं उनके परिजन भी यहाँ पे आज मौजूद है और जो सब्जेक्ट बताया गया है वो चंद्रयान विषय के अंतर्गत समूचे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारी तादाद में छात्रों के साथ साथ उनके परिजन भी यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ कुर्सियां बिल्कुल खचाखच भर चुकी हैं। चंद्रयान वो सब्जेक्ट है जिस पर आज समूचे विश्व की निगाहें टिकी हैं। चूंकि चंद्रयान की सफलता के बाद संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष की एक अलग ख्याति बन चुकी है और उसी चंद्रयान को लक्ष्य बनाते हुए तमाम छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए एक संदेश इस विद्यालय के द्वारा निरंतर प्रसारित किया जा रहा है ताकि बच्चे अपने लक्ष्य को किस तरीके से हासिल कर सके और बिल्कुल वही सफलता प्राप्त कर सके जो सफलता संपूर्ण विश्व में भारत को मिली है। चंद्रयान की अपार सफलता के बाद स्कूल प्रांगण में बच्चों को भी इस सफलता का विशेष महत्व समझाया जा रहा है। वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, बच्चे आसानी से वैज्ञानिक पद्धति पर भी चल के अपने कैरियर को निखार सकते हैं। क्योंकि काफी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा निरंतर विद्यालय प्रांगण में शिक्षा दिए जाने की परंपरा रही है और आज उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए विद्यालय वार्षिक समारोह के दौरान तमाम ऐसे छात्रों को भी सम्मानित करेगा जो वर्ष भर अपने पाठ्यक्रम पर विशेष नियंत्रण पाते हुए सफलता प्राप्त की है। फिलहाल विद्यालय के एमडी, विद्यालय के सीएमडी, टीचर्स, अध्यापक तमाम लोग आज इस कार्यक्रम को लेकर बहुत हर्षित भी हैं और प्रफुल्लित भी हैं। जनपद में आज इस कार्यक्रम के बाद एक नई ऊर्जा तमाम छात्रों में जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि विद्यालय के द्वारा निरंतर अत्याधुनिक संसाधन से युक्त तमाम स्मार्ट क्लासेस भी चलाए जाते हैं। यहाँ का अरेंजमेंट देखने के बाद तमाम ऐसे विद्यालय, तमाम शिक्षण संस्थान और शैक्षिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में भी एक भारी बदलाव आज के बाद जरूर देखने को मिलेगा। लेते हुए ही बच्चे को एक सही मार्ग दिखाएं। बच्चे के पास सही एक्सपोजर का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ क्लासरूम लर्निंग से नहीं परंतु रियल टाइम लर्निंग से ही बच्चा हमेशा सही जगह पहुंच सकता है। यही सब एक्सपोजर बच्चों को एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिशंस में सिखाया जाता है। हम हर समय आज ही से देनी होगी। उन्हें सही डिसीजन लेने की जो आदत है उसको जहन में बिठाना हमें आज ही से शुरू करना होगा। और स्कूलिंग एक सही समय है किसी भी आदत को किसी बच्चे के जहन में उतारने का। As per NEP, एक लाइफ स्किल जैसा सब्जेक्ट भी आया है जो बच्चों के मानसिक डेवलपमेंट पर फोकस करता है। परंतु हर बच्चे की मानसिक स्थिति को जानने के लिए जो पहली सीढ़ी है बताएंगे और उन्हें प्यार देंगे, उनका आत्मविश्वास इतना पक्का और गहरा हो जाएगा, वो इतना आत्मविश्वास से भरपूर हो जाएंगे कि लाइफ के किसी भी संकट से, किसी भी परेशानी से वो कभी घबराएंगे नहीं। My dear students, in the play that whatever you want to achieve, it can only be achieved when you are fully dedicated towards it. And you have to start respecting whatever you have in your life with you. Just respect everything. We know that nature has provided us some resources, and we know that now they have started becoming scarce in quantity for our future generations as well. So, like you all participated in an event, in a campaign that was organized by Forest Department in the month of August 2023, that was of tree plantation. Keep involving yourself into such campaigns, such activities. Start
taking these initiatives by your own self. Be a leader of these important missions which are of utmost requirement for this nation. Since you are the future of this nation, so first start it with yourself. Do not wait for anyone to boost you up. Be a leader here. As to how we can save these scarce resources, and most important is respect